हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 24B क्वेश्चन नंबर 22 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप सारे स्टूडेंट अच्छे से वो वीडियोस देख भी लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 21 तक अच्छे से करने हैं। तो इसलिए आप वो वीडियो से जाके देख लीजिए। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। सीधा आप जाके सर्च भी कर सकते हो। चैप्टर नंबर 24 डाटा हैंडलिंग ब्रिलियंट माइंड्स, क्लास 7 लिख के आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। एंड इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया है, फाइंड द मीन एंड मोड। अब हमने लास्ट वीडियोस में अच्छे से सीखा हुआ है कि मीन कैसे निकालना है और मोड कैसे निकालना है, बट यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे मैं सिंगल डाटा दिया होता, देखिए मीडियन निकालने के लिए भी और मीन निकालने के लिए। यहाँ पे देखो हमें टर्म्स भी दी हैं जो हमारी वैल्यू होती है एक्स की, और उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी है। इसका क्या मतलब कि 18 कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। तो 18 अगर मीन निकालना होता हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सिर्फ ये नहीं है जो मैं ऊपर दिख रही है, 18 3 टाइम्स आया है, मीन्स 18 + 18 + 18। ऐसे 22 को 5 टाइम्स प्लस करना, 26 को 10, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। कितने नंबर्स हम प्लस करेंगे। इसलिए जब आपके पास ऐसा डाटा हो कि एक नंबर बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स हैं, अब देखिए अगर हम इन्हीं को ऐड करें तो ये बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना होता है, एक नया मेथड यूज़ करना है जो हम अभी सीखेंगे, और वो बहुत सिंपल है। जब हमारा डाटा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 18 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 22 5 टाइम्स, तो देखिए हम मीन एंड मोड दोनों निकालेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मोड तो सिंपल ही होगा, हम डाटा से देख के ही बता देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ऐसे टेबल बनाना है। सबसे पहले आप लिखोगे टर्म एंड देन फ्रीक्वेंसी। टर्म जो आपको दी हुई थी वो आपकी एक्स की वैल्यू होती है, जिसको हम एक्स आई लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे एफ आई। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई। देखिए मैंने क्या बोला कि 18 3 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 18 + 18 + 18, और उसकी प्लेस पे अगर हम 18 × 3 कर दे, वन ऑफ द सेम थिंग, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, देन सबको मल्टीप्लाई करके हम पूरी वैल्यूज़ को फिल कर लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 18 3 54, देन 22 5 110, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 260, यहाँ पे आ गया हमारे पास 60। अब हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको क्या करना होता है, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लें फिर हमें फाइंड करना होता है सिग्मा एफ आई एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा का क्या मतलब होता है, सिग्मा मीन्स सम। हमें क्या करना होता है, इन सब का टोटल, तो इन सबको प्लस करके आ गया हमारे पास 30, और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालने के लिए हमें इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करके आ गया 832। एन जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो सिग्मा एफ आई आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास ऐसे डाटा दिया होता है तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो आपने इनको डिवाइड कर देना। देखिए अब कटिंग कर देते, 2 के टेबल में हो सकती है, 2 4 2 1 1, यहाँ पे 1 कैरी इसको मिल गई, 12 बन गए, 2 6 यहाँ पे आ गया 2 15। अब हमें पता है कि ये 2 के टेबल में नहीं जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सीधी इसकी कटिंग भी हम कर सकते हैं, मतलब सीधा डिवाइड कर देंगे 15 के टेबल में। तो 15 के टेबल में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा 27.733 एंड सो ऑन जा रहा है, तो आप बस डेसिमल के बाद इतना लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका मीन 27.73। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको फाइंड करना है मोड। अब मोड क्या होता है, दैट नंबर अक्कर मोस्ट ऑफ द टाइम। फाइंड द मोड। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने डाटा को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा, 3 के बाद आपने देखना है वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा, तो उसके बाद 3 के बाद हमारे पास आ रहा है 5। अब 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, दोनों टाइम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। देन आ रहा है हमारा 6 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 टाइम्स। देन 6 के बाद आ गया 7 7 के, देन हमने 19 और 13।
अब हमें फाइंड करना था मोड। तो मैंने आपको अभी समझाया, मोड होता है दैट नंबर अकर मैक्सिमम टाइम। तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? 6, 1 2 3 4 5। तो आपका मोड आ गया 6। ये सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है, हमारा ये मोड है। अब हम नेक्स्ट में भी ऐसे करते हैं, पहले इसको असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 7 7, देन 7 2 टाइम्स ही आ रहा है, उसके बाद हम 8 लिख देते हैं, देन 10 10 आ रहा है आपके पास 3 टाइम्स, तो हमने 3 टाइम्स 10 लिख दिया, देन 11 13 एंड 14। तो हमें देख के समझ आ गया कि हमारा मोड क्या है। यहाँ पे हमारा मोड आ गया 1, देखिए 10 आ रहा है ना 3 टाइम्स और कोई नंबर, तो हमारा मोड आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द मोड। अब यहाँ पे भी देखिए हमारे पास एक्स सीरीज भी है और एफ सीरीज भी है। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है। तो कैसे मोड फाइंड करेंगे? सिंपल, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर कौन सा है फ्रीक्वेंसी में से? 13। तो इट मीन्स 18 ऐसा नंबर है जो 13 टाइम्स आया है। मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आया है? 18। तो आपका मोड हो गया 18। ऐसे यहाँ पे भी हमें देख लेना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है 153। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक्स है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो 41 सेंटीमीटर जो हाइट है वो मैक्सिमम टाइम आई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोड हो गया 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द हाइट इन सेंटीमीटर में दी हुई, द हाइट्स ऑफ 8 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आर दिस। 8 गर्ल्स की हाइट दी है, फाइंड द मीन हाइट ऑफ दीज गर्ल्स एंड देयर मीडियन हाइट। तो हमें इस क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करना है एंड मीडियन भी फाइंड करना है। सिंपल डाटा दिया हो तो आपको पता है ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं। मीन में तो आप ऐसे ही कर सकते हो बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अगर आपको करना है तो पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लो, नहीं करना तो आप बाद में भी कर सकते हो। देखो ये एक नंबर नहीं आया था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। अब टोटल 8 नंबर्स हैं तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबको प्लस करके 8 से कर देते हैं डिवाइड। सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 1123। अब इसको करना है 8 से डिवाइड। इसको 8 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ गया 140.375। पूरा पूरा नहीं जाएगा इसलिए डेसिमल में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। मीन हाइट कितनी आ गई? 140.375। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। तो जब भी हम मीडियन फाइंड करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आपको अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं? अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हम हेडिंग लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास? 133। तो यहाँ हम लिख देंगे 133, देन 135, 133, 135। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 137, देन 137 के बाद हमारे पास 138, देन 140 एंड 142। उसके बाद हमारे पास आ गया 148 एंड लास्ट में आ गया 150। ये सारे नंबर्स हमने अरेंज कर दिए। अब टोटल हमारा n क्या है? तो आपने ध्यान से समझना है। n है 8, तो 8 हमारा इवन नंबर है। दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हैं। हमने देखा था कि जब मीडियन फाइंड करेंगे ओड नंबर्स के लिए अलग फॉर्मूला और इवन नंबर्स के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। अब जब इवन आ जाएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन फाइंड करने के लिए? तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है हाफ। किसका हाफ करना है? n ओवर टूथ टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1। ये 1 अलग है, साथ नहीं लिखना है n के। n ओवर 2 प्लस 1 टर्म। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो जहाँ पूरा नंबर लिख के नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हो। जहाँ ऐसे लिखा रहने देंगे हाफ, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। n मीन्स 8 जो हमारी टर्म आई है। तो 8th टर्म 8 ओवर 2, तो यहाँ पे भी 8 ओवर 2 प्लस 1th टर्म एज इट इज ही लिख देंगे हम। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा हाफ, देन कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 4, तो हमारा आ गया 4th टर्म प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5th टर्म। अब आपको डाटा में ध्यान से देखना है आपकी 4th और 5th टर्म कौन सी है। हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू हाफ।
अब यहाँ पे टर्म्स की वैल्यू लिख दें 1 2 3 4, तो ये आ गई आपकी फोर्थ टर्म की वैल्यू प्लस ये आ गई आपकी फिफ्थ टर्म की वैल्यू। तो हमें क्या लेना था, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, तो दोनों को प्लस करना है हमें। तो यहाँ पे इनको प्लस कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 8 7 एंड 2, बाहर कोई साइन नहीं था, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, हाफ के साथ इसका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 9 ज़ा, तो हमारा मीडियन आ गया 139। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आते हैं और मेरी वीडियोस हेल्प करती हैं आपकी स्टडी में, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन, द मीडियन एंड द मोड। अब हमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही लेते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 12, देन 12 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं। 12 के बाद आ गया आपके पास 24, वो 2 टाइम्स आ रहा है, देन लिख देते हैं 30। अब हमारा मोड हम सबसे पहले फाइंड कर देते हैं। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो मोड हो गया हमारा 12। एंड अब हम कर देते हैं मीन फाइंड। मीन के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देना है और ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सबको ऐड कर दिया, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कर देते हैं डिवाइड, पहले सबको ऐड करते हैं और 6 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ गया 114, इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, यहाँ पे आ गया 2 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे आ गया 27 3 9 ज़ा, तो आपका मीन आ गया 19। अब हमें फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा डाटा होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, जो हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो अब हमें क्या करना है, देखना है हमारे एन कितने हैं। तो इसमें हमारा एन आ गया 6, जो आपका इवन नंबर है। जब भी आपके पास इवन नंबर आएगा तो हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, हाफ एन ओवर टूथ टर्म प्लस एन ओवर 2 प्लस 1th टर्म। देन अब सीधा भी इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, या यहाँ भी हाफ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। एन क्या है हमारा 6 ओवर 2, तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 6 पुट कर दी, देन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 से डिवाइड भी कर दिया। बस यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ही पुट कर रहे हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, यहाँ भी 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ गया थर्ड। यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म आ गई एंड यहाँ पे आ जाएगी 3 + 1 फोर्थ टर्म। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। आपकी थर्ड टर्म कौन सी है, डाटा में से देख लेते हैं। 1 2 3 ये थर्ड है और ये फोर्थ है, दोनों को लिख देते हैं। 12 + 24, दोनों को लिख दिया। अब हम क्या करना है, हाफ, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। 2 1 ज़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा, तो हमारा मीडियन आ गया इज इक्वल टू 18। मीडियन आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 26 का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। देखिए 6 हमारे पास 2 टाइम्स आया है, देन 9 और 15 भी हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स। 15 के बाद 18 है हमारे पास नंबर, तो सीधा 18 लिख देते हैं। देन 18 के बाद आपके पास आ रहा है 21 2 टाइम्स, तो यहाँ मैंने 21 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 3 टाइम्स लिख दिया 21। 21 के बाद आ रहा है हमारे पास 24, 24 के बाद 27 एंड देन लास्ट नंबर है हमारा 45। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सारे नंबर्स हमने लिख लिए। सेम क्वेश्चन है, तीनों पार्ट करने हैं, मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। तो अगर आपको मीन निकालना है सबसे पहले, तो आप क्या कर दोगे, सबको ऐड करना है, 6 + 6 देन 9 15 + 15 18, फिर 21 आ जाएगा आपका 3 टाइम्स, 24 27 एंड देन 45। अब इस पूरे डाटा को हमने 12 से कर देना है डिवाइड, क्योंकि एन हमारा 12 है, तो सबको पहले प्लस करते हैं एंड देन 12 से डिवाइड करते हैं।
अब सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 228। इसको 12 से डिवाइड करते सबसे पहले 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा एंड 2 6 जा। अगेन 2 के टेबल में 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 2 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आपका मीन आ गया 19। अब हम फाइंड कर लेते हैं मोड। मोड क्या होता है? दैट नंबर अक्कर मैक्सिमम टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार ये 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 टाइम्स, और ये नंबर आ रहा है 3 टाइम्स। तो आपका मोड क्या हो गया? 21, क्योंकि 21 सबसे ज़्यादा टाइम्स आया है 3 टाइम्स। अब हमें मीडियन फाइंड करने हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले n देखना होगा। n है आपका 12, जो अगेन हमारा एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। मीडियन इज इक्वल टू हाफ n ओवर 2th टर्म प्लस n ओवर 2th टर्म, यहाँ पे +1 भी लिखना है, 2th टर्म प्लस 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं। 12 ओवर 2th टर्म, देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे 12 ओवर 2 प्लस 1 टर्म। अब इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2 6 जा, तो आपके पास आ गया 6th टर्म प्लस 2 1 जा 2 6 जा 6 + 1 7 टर्म। आपको अपना डाटा देखना है। डाटा में से जो भी 6 और 7 टर्म होगी उसको लिख लेंगे। देखिए ऑलरेडी हमने अरेंज किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी 7th टर्म है। और 6 कौन सी है? ये। तो हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 दोनों टर्म्स को लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाफ। अब अंदर क्या आएगा? 6 टर्म है हमारी 18 और देन 21। इन दोनों को कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे आ गया 8 + 1 9, 2 + 1 3। अब 2 के टेबल में 39 सीधा तो जाएगा नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो हमें 39 को 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ गया 19.5। तो हम लिख देते हैं मीडियन इज इक्वल टू 9.5। अब हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। 27 एंड 28 दोनों ही ग्राफ के क्वेश्चन है, उसमें हमने बार ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ बुक पे सीखेंगे, ग्राफ पेपर पे, कि कैसे बार ग्राफ्स को बनाया जाता है। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर हो गया है। इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।